Hello, welcome to my MAT classes. I will discuss about electric flux. Today we'll discuss about electric flux, जिसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स. क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? द नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मेजरमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through by a closed surface, passing through by a surface is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यानी कि अगर कोई क्लोज सरफेस या सरफेस ए है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई है तो आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए. यानी कि यही आपका जो फाई ई है वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा. यानी कि किसी भी सरफेस से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं. ओके, ये होता है. अब हम बात कर ले अगर इसके यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम और इसकी होती है मीटर स्क्वायर. तो इसकी यूनिट की बात करें तो फाई ई की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम. यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, अब हम बात करते हैं गॉसेस थ्योरम की. ये क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू बाई अ क्लोज सरफेस. जैसे ये आपका कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. किसी भी घिरे हुए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं. अब यहां गॉसेस थ्योरम की बात करें तो गॉसेस थ्योरम क्या होता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बाई अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्जेस. किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है. क्या होता है बेटा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्जेस. यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्जेस हो जाएगा. ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बाय क्लोज सरफेस. तो गॉसेस थ्योरम और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कंप्लीट हुआ. अब हम चर्चा करने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस की. गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशंस बहुत ही आसान है. जैसे मान लिया जाए कि एक वायर है. क्या है बेटा? एक वायर. अब इस वायर को प्लस क्यू चार्ज दिया गया. क्या दिया गया? प्लस क्यू चार्ज. इस वायर को प्लस क्यू चार्ज दिया गया और इसके बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है. अब इस वायर को प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया. इसके इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो जाएगा डीए और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आर. और ये हो जाएगा डीए और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई. ऐसे ही इसका ई और ये क्या हो जाएगा? डीए. और इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री. तो सबसे पहले आपको पता करना है कि ये चालक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. इससे स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है. तो हम क्या करेंगे? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे. तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बाई प्लेन सरफेस. इसके समतल सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? समतल सतह मान लिया जाए, इसका नाम S1 और इसका नाम क्या हो जाए? S2 और इसका नाम S हो जाए. तो आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए. अब बताइए समतल सतह में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री. तो ई डी ए कॉस 90 और ये भी क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 90. और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कॉस 90 की वैल्यूएशन 0 और इसकी वैल्यूएशन भी क्या होती है? 0. तो आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये वाली वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? टोटल 0. अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बाय क्लोज सरफेस, तो प्लेन सरफेस तो हो गया. अब हम कर्व सरफेस के लिए निकालेंगे. तो आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू
ई डी ए, और इनके बीच जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा cos जीरो। अब cos जीरो का मान कितना होता है आप जानते हैं, 1। क्या होता है बेटा? 1। अब अगर 1 हो जाए तो आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। अब इतना छोटा सा पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाला गया। अब टोटल फ्लक्स के लिए क्या होगा? टोटल फ्लक्स के लिए हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, ई तो ऐसे ही रहेगा, होल इंटीग्रेशन डी ए। अब होल इंटीग्रेशन डीए, इसकी टोटल वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? 2 पाई आर एल के बराबर। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा बाई, बाई क्या हो जाएगा? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो बाई गॉसेस थ्योरम। अगर हम गॉसेस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर है, यहां फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इक्वेशन क्या कर लेंगे? बराबर। तो आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इतना करेंगे तो E इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इन 1 अपान 2 पाई आर एल। अब आप जानते हैं Q अपान एल, आपको पढ़ाया गया था कि Q अपान एल बराबर होता है लैम्डा, जिसे कहते हैं सरफेस चार्ज और लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर रेखीय आवेश घनत्व। तो Q अपान एल की जगह पर हम लैम्डा रखेंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर न्यूटन पर कूलाम। यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले